गांव का चौकीदार अजहर हाथ में डंडा पकड़े, दूसरे हाथ में टार्च थामे आहिस्ता आहिस्ता जागते रहो की आवाज लगाता हुआ गलियों में घूमता फिर रहा था। सर्दी की वजह से हर कोई कमरों में गर्मा गर्म लिहाफों में मीठी नींद सो रहा था। गलियां सुनसान हो चुकी थी और अजहर अपनी अकलौती शाल लपेटे मुंह से भाप उड़ाता हुआ टार्च से अंधेरी गलियों में रोशनी डालता हुआ पहरा देने में मगन था। सब गलियों का चक्कर लगाने के बाद वो फसलों और आबादी से कुछ दूर मौजूद उस मैदान में एक तरफ छोटे से थड़े पर जा बैठा, जहां हम सारा दिन क्रिकेट खेलकर अपना शौक पूरा करते थे। ये थड़ा हम सब ने मिलकर बनाया था, जिस पर बैठकर क्रिकेट के खेल में शामिल न होने वाले बच्चे बैठकर खेल को देखते थे। कच्ची मिट्टी के गारे और ईंटों का ये थड़ा रात को अजहर के काम आता था। वो अपने ऊपर अच्छी तरह चादर लपेटे, टार्च और डंडा पास ही थड़े पर दाईं तरफ रखे इधर उधर देखने में मगन था कि अचानक उसकी नज़र खेतों की तरफ मौजूद छोटे से रास्ते पर पड़ी। एक इंसानी हवला खेतों की तरफ से उसे अपनी तरफ आता हुआ दिखाई दिया, जिसका चेहरा अंधेरे की वजह से नजर नहीं आ रहा था। वो हैरत से उसकी तरफ देखने लगा। उसने डंडा और टार्च जल्दी से पकड़ ली और नेफे में उड़सा हुआ पिस्तौल भी थपथपा कर देखा कि हो सकता है कि कोई गांव का आदमी हो। अजहर ने सोचते हुए रिवॉल्वर निकालने से गुरेज किया था। फिर कुछ सोचते हुए बाएं तरफ मौजूद गली के शुरू में ही मौजूद नीम के बड़े से तने के पीछे खुद को छुपा लिया और थोड़ा सा खिसक कर उस सिमत देखा जिधर से वो शख्स आ रहा था। अब वो अजहर से कुछ ही दूर था। अजहर झट से दोबारा नीम के तने के पीछे हो लिया। कदमों की चाप अब वाजे सुनाई दे रही थी। तकरीबन 10 कदम चलने के बाद कदमों की चाप बंद हो गई। वो हैरत से ये सब होता हुआ सुन रहा था। फिर खिसकता हुआ दोबारा मोड़ के पास आकर उस गली की तरफ झांका तो मारे खौफ के उसके रोंगटे खड़े हो गए। वो कांपता हुआ फटी फटी आंखों से उस हेवले को देख रहा था, जो कि गली के बाएं तरफ मौजूद 10 साल से बंद मकान के दरवाजे पर खड़ा था। उसका कद आहिस्ता आहिस्ता लंबा होता जा रहा था, जबकि जिस्म फैलता जा रहा था। 8 फुट की दीवार उसकी कमर तक आ गई थी और वो बतदरीज लंबा होता जा रहा था और जिस्म की चौड़ाई भी 9-10 फुट हो चुकी थी। सख्त सर्दी में भी अजहर पसीने से शराबुर हो चुका था। दिल कह रहा था कि भाग जाए, मगर कदम मन मन भारी हो चुके थे। अब उसका कद इतना लंबा हो चुका था कि 8 फुट की दीवार उसके घुटनों से भी नीचे थी। वो बड़ी आसानी से दीवार पर अंदर मकान में चला गया और इधर उधर घूमने लगा। फिर मकान के अंदर बैरूनी दीवार के पास मौजूद गालिबन वॉशरूम के पास जा खड़ा हुआ और अब उसका कद कम होने लगा था और 9-10 फुट चौड़े जिस्म की चौड़ाई भी कम होने लगी थी। आहिस्ता आहिस्ता वो कम होता गया, दीवार से छोटा हो गया और नजर आना बंद हो गया। अजहर की सांसें धुकने की मानिंद चल रही थी और सारा जिस्म कांप रहा था। वो समझ चुका था कि 10 साल से बंद मकान पर जिन्नात का कब्जा हो चुका है। वो एक बहादुर इंसान था, मगर कुछ देर पहले होने वाले अनहोनी से वाक़ई ने उसे बुरी तरह डरा दिया था। वो पहरा तर्क करके डर खौफ की वजह से तेज तेज कदमों से अपने घर की तरफ जाने लगा। घर की कच्ची बैठक का दरवाज़ा, जिस पर वो बाहर से ताला लगाकर जा चुका था, जल्दी से ताला खोला और अंदर जाकर कुंडी चढ़ा दी और चारपाई पर गिर गया। जल्दी से खुद को लिहाफ में छुपाया और अपने आप को नॉर्मल करने के लिए 3-4 लंबे लंबे सांस लिए। उसने अपने चेहरे को पोंछा और आयतल कुर्सी का विर्द करने लगा। आहिस्ता आहिस्ता वो उस असर से बाहर आने लगा। उसने लोगों की परेशानी और डर की वजह से फिलहाल किसी को ना बताने का सोचा। वो मकान 10 साल से गैर आबाद था, जिसके मकीन बच्चों की पढ़ाई की वजह से शहर जा चुके थे और मुड़कर कभी उस मकान की खबर न ली थी। 3 कमरों, 1 बैठक और किचन और 2 वॉशरूम का ये घर पक्का था और चंद गांवों के अच्छे घरों में शुमार होता था। पता नहीं आने वाले दिनों में क्या हो। उसने खौफ से झुरझुरी ली। सारी रात वो खौफ से सो ना सका था। जैसे ही मस्जिद से फजर की आजान की आवाज़ बुलंद हुई, उसे काफ़ी इत्मीनान हुआ। उसने आंखें बंद कर ली। सारी रात जागते रहने से उसे फौरन ही नींद ने आदा पहुंचा था। दोपहर में काफ़ी धूप निकली हुई थी और उसी धूप में एक ऐसा वाक़या हुआ जिसने सब गांव वालों के होश उड़ा दिए थे और पूरे गांव में खौफ व हिरास के साथ साथ दुख की लहर भी दौड़ गई। शहर से तानिया, शब्बीर और आफताब अपने चचा के घर सर्दियों की छुट्टियों में आए हुए थे और अपने चचाजाद कज़न कासिम, फातिमा और आमना के साथ ग्राउंड में क्रिकेट खेलने में मगन थे। आफताब बैटिंग,
कासिम बॉलिंग जबकि शब्बीर विकेट कीपर के फराइज सर अंजाम दे रहा था। अचानक कासिम ने बॉल कराई तो आफताब ने जोर से हिट लगाई, जिससे बॉल उस बंद मकान के अंदर जा गिरी। अरे ये क्या किया? शब्बीर ने आफताब को एक धप रसीद करते हुए कहा। अब क्या करेंगे? आमना ने जोर से चीखते हुए कहा। सभी इकट्ठे हो चुके थे। थड़े पर बैठे गांव के बच्चे भी मायूसी से हमें देखने लगे। ये दूसरी गेंद थी जो उस मकान में जा चुकी थी। पहली गेंद इसलिए उठाकर न लाई गई थी कि हमारे पास दूसरी पड़ी थी, मगर अब दोनों ही गिर चुकी थी। जाहिर है अब लानी ही पड़ेगी, शब्बीर ने मुंह बनाते हुए कहा। मैं लेकर आता हूँ, आफताब ने बैट कासिम को पकड़ाते हुए कहा और बैरूनी दीवार की तरफ चल दिया। इतने में चौकीदार अजहर भी अपनी गली से निकलकर मैदान की तरफ आ चुका था। आफताब को दीवार पर चढ़ता हुआ देखकर उसके औसान खता हो गए। अबे अंधे के बच्चे, नीचे उतर जल्दी दीवार से, रुको, अंदर मत कूदना। अजहर परेशानी और खौफ से चिल्लाते हुए उनकी तरफ दौड़ा। आफताब जो कि छलांग लगाने ही वाला था, हैरत से उनकी तरफ देखने लगा। नीचे खड़े बाकी सब भी हैरत से उनकी तरफ देखने लगे। क्या हुआ अजहर चाचा? आफताब ने अजहर चाचा के पास आने पर दीवार पर बैठे बैठे ही पूछा। बेटा नीचे उतर, इस मकान में आसेब है, अजहर चाचा ने मिन्नत भरे लहजे में कहा। तो हम सब हंस पड़े। अजहर चाचा, हमारी गेंद पिछले हफ्ते भी तो गिरी थी, हम उठा लाए थे, हमें तो कुछ नहीं हुआ, शब्बीर ने लापरवाही से कहा। हाँ बिल्कुल, आफताब ने शब्बीर की हाँ में हाँ मिलाई और फिर अजहर चाचा को मजबूरन सारा वाकया सुनाना पड़ा जो रात को पेश आया था, जिसे सुनकर सब लड़कियां डर गई, जबकि अजहर चाचा भी काफी डरे हुए लग रहे थे। आफताब, शब्बीर और कासिम हैरत से एक दूसरे को देख रहे थे। अबे लंगूर नीचे उतर, आ रहने दे। बॉल उठाने के लिए कासिम भी कुछ परेशान हो चुका था, सो उसने आफताब को देखते हुए परेशानी से कहा। अबे नहीं डरपोक, मुझे ये सब चाचा का वहम लगता है, मैं जरूर जाऊंगा और गेंद लेकर आऊंगा, आफताब ने जिद्दी और अटल लहजे में कहा। भैया रहने दें, हम घर चलते हैं, आमना ने भी मिन्नत भरे लहजे में कहा। बस चुप रहो सब, आफताब ने डांटते हुए कहा। चलो ठीक है, मैं दीवार पर चढ़कर बैठता हूँ, तुम अंदर कूदकर बॉल लेकर आओ, शब्बीर ने अचानक सोचते हुए कहा और दीवार पर चढ़ गया। जैसे ही दीवार पर शब्बीर चढ़ा, आफताब ने अंदर छलांग लगा दी। तीनों कमरों पर हस्बे मामूल ताला पड़ा हुआ था और किचन बैठक भी एक मजबूत ताले की मदद से बंद थे, जिनके आगे मौजूद बरामदे गर्मियों में काफ़ी फायदा देते हैं। बरामदे का फर्श काफ़ी जगहों से उखड़ा हुआ था और मिट्टी से भरा हुआ था, बाकी सहन में सुर्ख ईंटें लगी हुई थी। कमरों के बाएं तरफ मौजूद वॉशरूम के पास आफताब को गेंद पड़ी हुई नजर आई, जबकि दूसरी बरामदे के पास मौजूद थी। अजहर बाहर खड़े बेबसी से उन्हें देख रहा था। आफताब गेंद उठाने से पहले बरामदे की तरफ चल दिया और जैसे ही उसने बरामदे के पास पड़ी गेंद उठाई, उसकी नज़र बरामदे में कुछ इंच दूर पैरों के निशान पर पड़ी, जो इंसानों से काफ़ी बड़े और उल्टे थे। ये देखकर आफताब काफ़ी खौफजदा हो गया था और शब्बीर की तरफ देखने लगा। क्या बात है? शब्बीर ने उसे सहमा हुआ देखकर पूछा। भाई, यहाँ दो बड़े बड़े किसी के उल्टे पैरों के निशान मौजूद हैं, आफताब ने शब्बीर को डरते डरते ऊंची आवाज से बताया। कि क्या? शब्बीर ने हैरत से उसकी तरफ देखा। जी भैया, आफताब ने हकलाते हुए कहा। तो आफताब तेज तेज चलता हुआ वॉशरूम की तरफ पड़ी हुई गेंद उठाने चल दिया। जैसे ही आफताब ने गेंद उठाने के लिए हाथ बढ़ाया, गेंद खुद ब खुद आहिस्ता आहिस्ता वॉशरूम की तरफ रेंगने लगी। आफताब खौफजदा नजरों से गेंद को देखने लगा। वॉशरूम का दरवाजा खुला हुआ था। अचानक गेंद एक जंप लगाकर हवा में मोल्लक हो गई। दीवार पर बैठा हुआ शब्बीर भी फटी फटी नजरों से ये मंजर देख रहा था। अरे आफताब, गेंद को दफा करो, जल्दी से वापस आ जाओ, शब्बीर ने परेशानी से कहा। हम सब बाहर खड़े हैरत से ये सब सुन रहे थे, लेकिन आफताब अब वॉशरूम के दरवाजे की तरफ देखे जा रहा था। यूं महसूस हो रहा था जैसे उसे कुछ सुना ही ना हो। सामने वाले घर के अहमद अंकल और कुछ लोग भी अब बाहर आ चुके थे। अजहर चाचा ने सारा माजरा उन्हें कह सुनाया था। सभी परेशान थे। आफताब, तुम वापस क्यों नहीं आ रहे हो? तुम सुन नहीं रहे हो मेरी बात? अब की बार शब्बीर ने गुस्से से कहा, मगर अगला मंजर काफी हैरान कुन था और खौफनाक भी। आफताब के जिस्म को एक झटका लगा और वो वॉशरूम की तरफ किसी रोबोट की तरह चल दिया। आफताब रुको, वापस आओ, शब्बीर ने चिल्लाते हुए कहा। अजहर चाचा भी जल्दी से दीवार पर चढ़े, मगर तब तक आफताब वॉशरूम के अंदर चला गया था। जैसे ही वो अंदर गया, वॉशरूम का दरवाज़ा
ایک خوفناک دھماکے سے بند ہو گیا جس سے ہم سب بری طرح ڈر گئے۔ آفتاب باہر آؤ بیٹا۔ اظہر چاچا اور شبیر دونوں زور سے آفتاب کو آوازیں دے رہے تھے، شبیر بھائی مجھے بچا لو، مجھے بچا لو۔ واش روم سے آفتاب کی خوفزدہ سی آوازیں سنائی دے رہی تھی۔ سب لڑکیاں باہر کھڑی بری طرح سہمی ہوئی تھی کہ اچانک آفتاب کی زوردار بھیانک چیخ نے سب کو ڈرا دیا۔ مجھے چھوڑ دو، مجھے چھوڑ دو۔ آفتاب کے چلانے کی آواز تیز ہو گئی تھی۔ شبیر نے بھی اندر چھلانگ لگا دی تھی اور اپنی جان کی پرواہ کیے بغیر بھاگتے ہوئے جا کر دروازہ دھڑدھڑانے لگا۔ اچانک ایک اور بھیانک چیخ گونجی جیسے کوئی سخت تکلیف میں ہو۔ شبیر پاگلوں کی طرح دروازہ کھٹکھٹا رہا تھا اور اندر کو دھکا لگا رہا تھا، جبکہ اظہر چاچا یہ سب دیکھ کر ہماری طرف چھلانگ لگاتے ہی اٹھے اور پاس کھڑے پریشان لوگوں کو جو آوازیں سن کر مسجد اکٹھے ہو چکے تھے ان کو دیکھتے ہوئے بولے، میں امام مسجد کو لینے جا رہا ہوں، کچھ غلط ہو گیا ہے۔ خوف سے وہ یہ کہتے ہوئے مسجد کی طرف دوڑ پڑے۔ سب نے رونا شروع کر دیا تھا کیونکہ اندر سے شبیر کی آوازیں آنا بھی بند ہو گئی تھی۔ اظہر چاچا ہمارے ابو کے ہمراہ دوڑتے ہوئے ہماری طرف آتے ہوئے نظر آئے۔ امام مسجد نے آتے ہی کچھ پڑھ کر دروازے پر پھونک ماری اور پھر اظہر چاچا اور ابو، پاس کھڑے احمد انکل اور ایک اور شخص بھی باری باری کچھ پڑھ کر پھونک مارتے ہوئے دروازہ توڑنے کا کہا۔ تھوڑی دیر بعد دروازہ ٹوٹ چکا تھا۔ امام مسجد نے جن جن پر پڑھ کر پھونکا تھا ان کے علاوہ باقی سب کو اندر جانے سے منع کر دیا تھا۔ سب سے پہلے امام مسجد اور باقی 4 لوگ بھی ابو سمیت اندر داخل ہوئے، لیکن اندر داخل ہوتے ہی سب کے اوزان خطا ہو گئے کیونکہ واش روم کے دروازے کے پاس شبیر بے ہوش پڑا ہوا تھا اور دروازے کے نیچے سے خون کی ایک چھوٹی سی ندی بہہ رہی تھی جو کہ باہر پھیلتی جا رہی تھی۔ او میرے خدایا، امام صاحب نے دیکھتے ہی پریشانی سے کہا۔ شبیر، آفتاب میرے بچے، چاچا نے درد بھرے لہجے میں کہا۔ ان کی آنکھیں بھیگنے لگی تھیں۔ امام مسجد پھر سے منہ ہی منہ میں کچھ پڑھنے لگے۔ سبھی لوگ ڈر گئے تھے۔ امام صاحب نے شبیر کو سیدھا کیا، نبض دیکھی تو چل رہی تھی۔ وہ ڈر کی وجہ سے بے ہوش ہو چکا تھا۔ امام صاحب نے احمد انکل کو اشارہ کیا تو وہ شبیر کو اٹھا کر باہر لے گئے۔ ہم نے شبیر کو بے ہوش دیکھا تو رونے لگے۔ احمد انکل نے کہا، بچوں تم بھی آؤ ساتھ، مگر ہم آفتاب بھائی کو لے کر جانا چاہتے تھے اس لیے انکار کر دیا۔ امام صاحب احمد انکل کے جاتے ہی واش روم کے دروازے کی طرف متوجہ ہوئے۔ انہوں نے پھر سے کچھ پڑھنا شروع کر دیا۔ تقریباً 5 سیکنڈ تک پڑھنے کے بعد جیسے ہی دروازے پر پھونک ماری، دروازہ ایک جھٹکے سے کھل گیا۔ دروازہ کھلتے ہی وہ اندر لپکے۔ چاچا بھی ان کے پیچھے ہو لیے تھے۔ اندر کا منظر بڑا ہی دلدوز تھا۔ آفتاب اوندھے منہ گرا ہوا تھا اور اس کے ارد گرد بے تحاشا خون بکھرا ہوا تھا۔ جیسے ہی اسے سیدھا کیا تو چاچا کی حالت غیر ہو گئی۔ آفتاب کے عین دل کے مقام پر ایک لمبا خنجر پیوست تھا اور آنکھیں بھی غائب تھی، ہونٹ بھی کٹے ہوئے تھے۔ چاچا جان ہچکیوں سے رو رہے تھے۔ پھر امام صاحب نے کچھ قرآنی آیت پڑھی اور خنجر پر پھونک ماری اور پھر آنکھیں بند کر کے کافی زور لگا کر خنجر کو باہر نکال لیا۔ وہ خنجر بے حد تیز دھار اور چمکدار تھا۔ امام صاحب نے خنجر کو وہیں پھینک دیا اور آفتاب کو اٹھا کر ایک اور شخص کے حوالے کر دیا اور جلدی سے باہر نکل آئے۔ ایک آدمی چاچا کو سنبھالے ہوئے تھا۔ امام صاحب نے باہر نکل کر پھر سے کچھ پڑھ کر دروازے پر پھونک ماری تو پورا واش روم جیسے لرز اٹھا، جیسے کوئی زلزلہ آ گیا ہو، اور پھر ایک بہت ہی بھیانک چیخ سنائی دی اور دروازہ پھر سے ایک دھماکے سے بند ہو گیا۔ جیسے ہی آفتاب کو باہر لایا گیا سب کی چیخیں نکل گئی۔ گھر میں کوہرام مچ گیا تھا۔ شبیر کے گلے میں قرآنی آیات کا تعویذ تھا جس کی وجہ سے وہ محفوظ رہا اور صرف خوف ہی کی وجہ سے وہ بے ہوش ہو گیا تھا۔ سبھی لوگ بہت غمگین تھے۔ اس مکان کو امام صاحب نے ایک حصار میں قید کر دیا ہے اور ارد گرد دیوار چنوا دی ہے جس سے کوئی اندر نہیں جا سکتا۔ آج اس واقعے کو 4 برس بیت چکے ہیں۔ ہم ان کے بچھڑنے پر آج بھی غمگین ہیں۔ اب بھی کبھی کبھی اس گھر سے قہقہوں کی آوازیں سنائی دیتی ہیں اور کبھی کبھی پتنگ بھی اڑتے نظر آتے ہیں تو کبھی بلی یا کتے کی رونے کی آوازیں آتی ہیں۔ سب کو یقین ہو چکا ہے کہ واقعی وہاں کوئی آصب ہے۔ کاش کہ آفتاب بھی یہ بات سمجھ جاتا۔ اللہ تعالی ہم سب کو اپنی حفظ و امان میں رکھے۔